सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की जो राजनीति है 2027 की, उसके अंदर एक बड़ा धमाका बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी क्या बड़ा धमाका कर रही है? सबसे बड़ा धमाका तो यह है कि अभी तमाम राजनीतिक पार्टी के जो मुख्यालय हैं, कार्यालय हैं लखनऊ के अंदर, उन पर आप नजर डालिए और बसपा के कार्यालय पर नजर डालिए। बसपा का जो कार्यालय है वहां पर हलचल शुरू हो गई है। आज की खबर मैं बता रहा हूं, बहुत सारे नेताओं का वहां पर आज जमावड़ा है, आना जाना लोगों का शुरू हो चुका है। तो ये 2027 का आगाज है जो बहुजन समाज पार्टी शुरू कर चुकी है। आप देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, उनका पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि कौन प्रत्याशी रहेंगे। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक तो प्रत्याशी घोषित करने का काम करा है, और दूसरी बात, बसपा के कार्यालय पर जो हलचल है वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन बीएसपी के लोग ये चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहता है, दलित भी चाहता है, आवाम भी चाहती है कि ये गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि यही गठबंधन बीजेपी को रोक पाए। तो शौकत अली का एक बड़ा बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी से भी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अड़े हुए हैं कि हम बसपा के साथ में मिलकर के इस बार 2027 का चुनाव लड़ेंगे। अब शक्ल क्या होगी? एक तरफ बात ये भी देखने वाली है कि 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मना कर चुकी है कि कोई बड़ा गठबंधन नहीं होगा, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो फिर इस बात को दोहरा रहे हैं और आज उन्होंने फिर ये भाषण दिया है, बयान दिया है, मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए भी ये कह दिया उन्होंने कि हम इस बार बसपा के साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या खेल है पूरा? इस खेल से पर्दा हटाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प सामने आया है। गठबंधन तो नहीं होगा, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मना कर चुकी हैं, लेकिन अब कैसे होगा? शौकत अली कह रहे हैं कि भाई हम तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या होगा? अब रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है थर्ड फ्रंट का, तीसरे मोर्चे की बात चल रही है। और यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब इस तीसरे मोर्चे के अंदर कौन कौन से दल होंगे, कौन कौन से नेता शामिल होंगे, क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती राजी हो जाएंगी, ये सारी देखने वाली बातें होंगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने गठबंधन के लिए मना किया है, थर्ड फ्रंट के लिए उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही है। तो हो सकता है कि तीसरा मोर्चा तैयार हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तीसरे मोर्चे के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। कोई बड़ा गठबंधन नहीं, मैं अभी भी यहां पर बिल्कुल साफ कर रहा हूं कि कोई बड़ा गठबंधन नहीं होगा, लेकिन तीसरा मोर्चा बनने की सुगबुगाहट के ये जो आगाज है, इनकी जो आवाज है शौकत अली की आज की, इनका जो ये भाषण है, इनका जो ये अपना खुद का बयान है, ये इस बात के लिए बार बार गवाही दे रहा है कि अगर गठबंधन नहीं करते और उनकी रट यही है कि बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट यहां से शुरू हो चुकी है। और अगर तीसरा मोर्चा बनता है उत्तर प्रदेश के अंदर और 2027 में तीसरा मोर्चा अगर लोगों के सामने आता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती। अगर बहन जी गठबंधन नहीं करती हैं, कोई बात नहीं, उनकी पार्टी है, उनका फैसला होगा, तो हम देखेंगे एक थर्ड मोर्चा बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, और जिसमें हर समाज की नुमाइंदगी होगी और लेकर के आगे। अगर कांग्रेस सपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही थी तो फिर वो बसपा के लिए क्यों ऑफर दे रही है? तो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के रिश्ते अंदर खाने सही नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी अलगाव की बात नहीं है, तो सपा और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव अगर लड़ चुके हैं पहले, तब भी वो भाजपा को हरा नहीं पाए हैं। तो 2027 में अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, और मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश यादव की सीटें और कम हो जाएगी। तो हम जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, अगर बीएसपी और एमआईएम का गठबंधन होता है तो ये नेचुरल गठबंधन होगा, और यही गठबंधन बीजेपी को। आप देखिए, विश्वनाथ पाल लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं और जो पुराने नेता हैं उनकी भी वापसी हो रही है। और बाराबंकी के अंदर कितने सारे नेताओं को विश्वनाथ पाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने पार्टी में शामिल किया। अयोध्या के अंदर सैकड़ों नेताओं को शामिल किया, अंबेडकर नगर में सैकड़ों नेताओं को शामिल किया। और ऐसे नेता जो दूसरी पार्टी के अंदर सक्रिय राजनीति में थे, उन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिला करके उनको पार्टी में शामिल किया। तो ये पूरी तरीके से कवायद चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई तमाम जो हमारे समाज के साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं, वो ये बात जरूर समझ लीजिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ आए, चाहे कोई और दूसरी पार्टी साथ आए या ना आए, आपको इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है और बहुजन समाज के उत्थान के लिए वोट करना है। और आपको निर्णय करना है कि कौन इस बार सबसे ज्यादा बहुजन समाज का उत्थान करने वाला नेता है। आप समझदार हैं, इशारा समझ जाइएगा, और अगर समझ गए हो तो कमेंट में जवाब जरूर लिख दीजिए। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। तो मेन बात तो यह है कि यहाँ पर मुर्गा लड़ाई में भरोसा नहीं होता, बहुजन समाज के उत्थान में भरोसा है। बिल्कुल। सबसे पहले हमारा आह्वान, और सबसे पहले हमारा आह्वान है, यही आह्वान हमारा लगातार चल रहा है कि मान्यवर साहब काशीराम को भारत रत्न दिलाने की जो हमारी मांग है, ये मुहिम है, इसका हिस्सा आप भी बनिए। और इसका हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं? आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, पैसा फूकने की आवश्यकता नहीं है, बस इस मांग को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए, देशव्यापी इस मांग को बना दीजिए वीडियो को शेयर करके। वाह को बहुत आसान सा तरीका है कि आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, बस वह बटन को दबा दे रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचाते रहो, बस इतना सा काम है। तो शादाब रिजवी, आप असली मुद्दा पे हम है। असली मुद्दा ये, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो राजनीतिक रणनीति है मजबूत है।
पहले से ही मजबूत है, लेकिन अब बहन जी बिल्कुल हर पल एक एक चीज़, एक एक कदम सोच समझ के उठा रही हैं राजनीति में, कोई भी फैसला गलत ना हो। अब सुनने में चीज़ें जो आ रही हैं, 2 दिग्गज नेता बसपा में शामिल रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी ने अभी वाकई जो बताने की जो प्रक्रिया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं रोक लगा रखी है कि अभी वो बात लीक नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या कहना चाहोगे दर्शकों को, कुछ बताओ। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय राजनीति में नजर आ रही है। हालांकि सारी पार्टियां 2027 के चुनाव को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रही हैं। हर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि भाई इस बार का जो चुनाव वो जीता जाए, हर कोई पार्टी चाह रही है। लेकिन बसपा की अगर हम बात करें तो राजनीति के हिसाब से कोई कोर कसर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इस बार छोड़ती नजर नहीं आ रही है। उनकी जो इस बार का जो रणनीति है, इस बार का जो उनका चारों तरफ से ये सिस्टम बना है चुनाव को लेकर के, वो इस तरीके का बना है कि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो जैसा आपने बात की कि बहुत सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं, दिग्गज नेताओं का आने का सिलसिला लगातार बहुजन समाज पार्टी में जारी है। अब देखिए, विश्वनाथ पाल लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं और जो पुराने नेता हैं उनकी भी वापसी हो रही है। और बाराबंकी के अंदर कितने सारे नेताओं को विश्वनाथ पाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने पार्टी में शामिल किया। अयोध्या के अंदर सैकड़ों नेताओं को शामिल किया। अंबेडकर नगर में सैकड़ों सैकड़ों नेताओं को शामिल किया। और ऐसे नेता जो दूसरी पार्टी के अंदर सक्रिय राजनीति में थे, उन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिला करके उनको पार्टी में शामिल किया। तो ये पूरी तरीके से कवायद चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन सादाब रिजवी, अब जो चर्चा चल रही है, अब तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं उनकी चर्चा चल रही है, उनके विषय में बताओ ना। देखिए, फिरोज आफ्ताब एक दिग्गज नेता का नाम आता था, वो भी बसपा में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर भी अटकलें हैं, कल तक वो भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, हालांकि बहुत कम चांस उनके बसपा में आने के हैं। बाकी दूसरी किसी भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के और धर्म सिंह सैनी को लेकर के बात चल रही है। चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है इस बात को लेकर के। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, जो दोनों के बहुत अच्छी राजनीति में आते हैं बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि दूसरी पार्टी में जो गए हैं उनकी राजनीति वहां पर नहीं नजर आई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जब तक वो थे तो वो एक अच्छे नेता के रूप में उभर कर आए थे और जाने भी जाते थे। अब उनकी वापसी की भी कई बार आप देखेंगे कि सुगबुगाहट तो चली रही है, लेकिन अभी मामला साफ नहीं है। चारों तरफ अभी बाजार गर्म है अटकलों का, और बाजार गर्म है तमाम इन बातों का। लेकिन इन सबसे बड़ी अहम बात जो है मैं आपको बताने वाला हूं। अहम बात बताओ, बिल्कुल बिल्कुल अहम बात बताओ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की जो राजनीति है 2027 की, उसके अंदर एक बड़ा धमाका बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी क्या बड़ा धमाका कर रही है? सबसे बड़ा धमाका तो यह है कि अभी तमाम राजनीतिक पार्टी के जो मुख्यालय हैं, कार्यालय हैं लखनऊ के अंदर, उन पर आप नजर डालिए और बसपा के कार्यालय पर नजर डालिए। बसपा का जो कार्यालय है वहां पर हलचल शुरू हो गई है। आज की खबर मैं बता रहा हूं, बहुत सारे नेताओं का वहां पर आज जमावड़ा है, आना जाना लोगों का शुरू हो चुका है। तो ये 2027 का आगाज है जो बहुजन समाज पार्टी शुरू कर चुकी है। आप देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, उनका पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि कौन प्रत्याशी रहेंगे। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने एक तो प्रत्याशी घोषित करने का काम करा है, और दूसरी बात, बसपा के कार्यालय पर जो हलचल है वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की तरफ इशारा कर रही है। और एक जो मैं अहम बात आपको बता रहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लखनऊ में अपना जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर उनको क़यादत वो करते हैं और सरपरस्ती देते हैं अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नेताओं को, तो शौकत अली का एक बड़ा बयान आया है और वो ये कह रहे हैं कि हम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे किसी से भी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अड़े हुए हैं कि हम बसपा के साथ में मिलकर के इस बार 2027 का चुनाव लड़ेंगे। अब शक्ल क्या होगी? एक तरफ बात यह भी देखने वाली है कि 2027 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मना कर चुकी हैं कि कोई बड़ा गठबंधन नहीं होगा, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो फिर इस बात को दोहरा रहे हैं और आज उन्होंने फिर ये भाषण दिया है, बयान दिया है, मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए भी ये कह दिया है उन्होंने कि हम इस बार बसपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या खेल है पूरा? इस खेल से पर्दा हटाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प सामने आया है। गठबंधन तो नहीं होगा, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मना कर चुकी हैं, लेकिन अब कैसे होगा? शौकत अली कह रहे हैं कि भाई हम तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या होगा? अब रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। थर्ड फ्रंट का, तीसरे मोर्चे की बात चल रही है और यहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब इस तीसरे मोर्चे के अंदर कौन कौन से दल होंगे, कौन कौन से नेता शामिल होंगे, क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती राजी हो जाएंगी, ये सारी देखने वाली बातें होंगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने गठबंधन के लिए मना किया है, थर्ड फ्रंट के लिए उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही है। तो हो सकता है कि तीसरा मोर्चा तैयार हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस तीसरे मोर्चे के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे दल
एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। कोई बड़ा गठबंधन नहीं, मैं अभी भी यहां पर बिल्कुल साफ कर रहा हूं कि कोई बड़ा गठबंधन नहीं होगा, लेकिन तीसरा मोर्चा बनने की सुगबुगाहट के ये जो आगाज हैं, इनकी जो आवाज है शौकत अली की आज की, इनका जो ये भाषण है, इनका जो ये अपना खुद का बयान है, ये इस बात के लिए बार बार गवाही दे रहा है कि अगर गठबंधन नहीं करते और उनकी रट यही है कि बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट यहां से शुरू हो चुकी है। और अगर तीसरा मोर्चा बनता है उत्तर प्रदेश के अंदर और 2027 में तीसरा मोर्चा अगर लोगों के सामने आता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकती है। क्योंकि आप देखिए, समाजवादी पार्टी अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए मना भी नहीं कर रही है, दोनों लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर अभी हैं, अडिग हैं, अभी कोई अलगाव नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो आपसी अंतरकलह चल रही है वो दूर होगी। शादाब रिजवी, अंतरकलह तो यहाँ तक चल रही है कि 50-50 सीट मांग की शेयरिंग की बात चल रही है, लेकिन सपा तैयार नहीं है कांग्रेस। बिल्कुल, ये हो सकता है कि कांग्रेस इस बार सीटों की जो उनका आंकड़ा है वो उसको बढ़ा के मांगने की कोशिश करे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी जो बात है 50-50% का जो मांग चल रही है, इस बात में ये तो क्लियर नहीं है कि 50 कांग्रेस मांग रही है, 20 मांग रही है, 30 मांग रही है, लेकिन ये बात जरूर क्लियर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और जो उनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, वो भी ये कहते नजर आए थे कि हम बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को उन्होंने आमंत्रण भेजा, सबसे पहले शुरुआत तो उन्होंने ही करी है। बिल्कुल, सीक्रेट ऑफर उन्होंने दिया था। तो सीक्रेट ऑफर उन्होंने जब पहले दिया और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का बयान आया कि भाई हम गठबंधन नहीं करें, उसके बाद भी अजय राय ने ये बात कही थी कि बसपा सुप्रीमो को इस पर एक बार और विचार करना चाहिए। तो अभी कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो फिर वो बसपा के लिए क्यों ऑफर दे रही है? तो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के रिश्ते अंदर खाने सही नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई ऐसी अलगाव की बात नहीं है। तो सपा और कांग्रेस मिलकर भी फिर चुनाव अगर लड़ चुके हैं पहले, तब भी वो भाजपा को हरा नहीं पाए हैं। ये भी एक विकल्प है, ये भी एक बात लोगों के सामने आ रही है। लोग बात देख रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ये बात भी देख रही है कि कांग्रेस का और सपा का जो गठबंधन था, गठबंधन के साथ तो पहले भी वो चुनाव लड़ पाए हैं, लड़ चुके हैं, लेकिन हरा नहीं पाए हैं। तो इसलिए इस बार जो जनता ये देख रही है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो इस तीसरे मोर्चे के अंदर कौन से दल शामिल होंगे, और अगर वो दल शामिल हो जाते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होता है, बसपा इसमें शामिल होती है, तो यही काफी है। हालांकि और भी दल आएंगे, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है और ये दो दल भी एक साथ मिल जाते हैं, तो मुस्लिम और दलित का जो गठजोड़ होगा भारतीय जनता पार्टी को और सपा को हराने के लिए काफी होगा। तो सुन लिया आपने, बहुत बड़ी बात कही है शादाब रिजवी ने। अगर ये संभव ऐसा है गो, तो यूँ मानो कि 27 को किलो तो फतेह कर दियो, अब तो तैयारी सीधी दिल्ली की है। आपकी यह विषय पे क्या राय है तो कमेंट में बताओ, लिखो जय भीम। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आगे को ठोको, क्योंकि ये चर्चा दूसरों लोगों तक जानी चाहिए। जब तक नहीं जाएगी, जब तक कैसे लोगों की जो पॉजिटिविटी है वो कैसे बढ़ेगी भाई? तो या कि नहीं, आपको क्या करना हो, बस वही काम करना हो कि हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, बटन में दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब रिजवी। और तमाम हमारे समाज के साथी योद्धा क्रांतिकारी जितने लोग हैं, उनसे हमने मुहिम की तो अपनी गुहार लगाई दी है कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाना, इसलिए वीडियो को चारों तरफ भेजिएगा, शेयर करिएगा। लेकिन एक अहम बात यह है इसके अंदर कि तमाम जो हमारे समाज के साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं, वो ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ आए, चाहे कोई और दूसरी पार्टी साथ आए या ना आए, आपको इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है और बहुजन समाज के उत्थान के लिए वोट करना है। और आपको निर्णय करना है कि कौन इस बार सबसे ज्यादा बहुजन समाज का उत्थान करने वाला नेता है। आप समझदार हैं, इशारा समझ जाइएगा, और अगर समझ गए हो तो कमेंट में जवाब जरूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार।